अभी 16 कारण भावना में कल हमने शांत समाधि भावना के बारे में आपके साथ चर्चा की थी। आज वैयावृत्तिकरण भावना अर्थात वैयावृत्ति का सीधा सीधा अर्थ है सेवा करना और अनुकूलताएं करते हुए गुरु के पास रहना। उसके लिए जैनाचार्य ने कहा, गुणवत् दुःखोपनिपाते निर्वर्त्येन विधिना तदपहरणं वैयावृत्यम्। वैयावृत्ति क्या है? गुणवान साधुओं के ऊपर किसी प्रकार के दुख आ जाने पर, व्याधि आदि के से पीड़ित होने पर निर्दोष औषधि के द्वारा उसको दूर करना, ये बहु उपकार को करने वाला वैयावृत्तिकरण है। गुण भी है, भावना भी है। और वैयावृत्तिकरण आप सबने 4 माह पूर्व खूब अच्छे से देखा है कि देश की सर्वोच्च साध्वी ज्ञानमती माता जी जब थोड़ा सा अस्वस्थ हुई, सारे संतों ने, सारे समाज ने, सारे विद्वानों ने, सारे श्रेष्ठियों ने खूब शांति धारा, शांति मंत्र, शांति विधान का अनुष्ठान करके भगवान से के मंगल स्वास्थ्य की प्रार्थना की। जो भी भाई बहन आते हैं सबके मुख से यही निकलता है, माता जी हमने ज्ञानमती माता जी के लिए जाप की थी, आपने भी जाप की होगी और आज उसका प्रतिफल है कि अयोध्या की धरती ज्ञानमती माता जी से शोभायमान हो रही है। भगवान सदैव इन्हें शक्ति देती है, शक्ति देते हैं और ये संपूर्ण समाज को शक्ति देती हैं। तो वैयावृत्तिकरण के लिए आचार्य उमा स्वामी ने भी कहा, आचार्य उपाध्याय तपस्वी शैक्य ज्ञान गण कुल संत साधु और मनोज्ञ, इन 10 प्रकार के संतों के क्लेश और संक्लेश को दूर करने के लिए साधु या श्रावक जो कुछ भी व्यापार करते हैं उसको वैयावृत्ति कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के, कभी थके हैं तो पैर दबाना, सेवा करना, समय से उन्हें आहार देना, विहार कर रहे हैं उनकी व्यवस्था करना, साधुओं के पास जाकर सत्संग करना, उनकी अनुकूलता करना, ये भी वैयावृत्तिकरण में आता है। एक बात की बात है कि मुनिराज चंपा नगरी में आहार करके तपोवन की ओर आ रहे थे। चलने के परिश्रम से वे बहुत अधिक थक जाने के कारण एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बहुत पहुंचे हुए तपस्वी साधु थे। उस समय प्यास की बाधा से व्याकुलता हो रही थी। ध्यान से सुनना, बहुत ही रोमांचक कहानी है। ज्येष्ठ की तपती दोपहरी थी और एकदम ध्यान में बैठे, लेकिन अंतरंग में प्यास की बहुत भारी बाधा हो रही थी। और संत आपके ऐसे नहीं होते जैसे प्यास लगे तुरंत पानी पी ले, नहीं ना। आहार के समय श्रावण के यहाँ जाते हैं, अपनी 9 भक्ति पूर्ण होने पर अपने योग्य आहार लेते हैं। महाराज थक करके पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गए, ध्यान में बैठे थे, नरकों की वेदना को याद कर रहे थे। अरे आत्मन, तुझे नरक में एक बूंद जल नहीं मिला, बहुत प्यास लगती थी, ऐसा लगता था
कि पूरी नदी का जल भी मिल जाए तो मैं पी लूं। पढ़ते हो ना, सिंधु नीर थे प्यास न जाए, तो पण एक न बूंद लहाए, एक बूंद भी तो भी नहीं मिलती। संत जन ऐसी तपस्या करके, ऐसी भावनाओं को मारते हुए, ऐसे चिंतन करते हुए अपने भूख प्यास आदि बाधाओं को सहन करते हैं। अब क्या होता है कि उनकी प्यास की बाधा वही पास में गंगा नदी बह रही थी, तो उसकी अधिष्ठात्री देवी थी गंगा देवी, उसका आसन कंपायमान हो गया। उसने अपने अभिज्ञान से सोचा, यार मेरा आसन कंपायमान क्यों हुआ है। उसे पता चला कि यहाँ समीप में ही मुनिराज बैठे हैं, उन्हें बहुत प्यास की बाधा है, लेकिन वो पानी नहीं पी रहे हैं। एकदम वो देवी हाथ में गंगा नदी के जल को लेकर एक कलश में उपस्थित हुई और महाराज से निवेदन करने लगे कि हे भगवान, आप इस ठंडे जल को पीकर अपनी प्यास को शांत कीजिए। आपको बहुत प्यास लगती है और इस प्यास की बाधा के कारण आपका ध्यान में भी मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा। मुनि ने ध्यान से देखा, देवी आई है जल लेकर के, इसकी भक्ति भी है बहुत। मुनि ने कहा कि देवी, आपने तो अपना कर्तव्य कर लिया, मुनि सेवा का पुण्य ले लिया, लेकिन हम मुनिगण देवताओं के द्वारा दिया गया जल अन्न आहार कुछ भी ग्रहण नहीं करते। और दूसरी बात क्या है कि हमारा अभी त्याग है, हम लोग अपने समय से ही भोजन पानी लेते हैं। वो देवी आश्चर्यचकित रह गई कि चलो महाराज, आपका भोजन का समय नहीं हुआ है इसलिए बात अलग है, लेकिन आपने कहा क्या हम देवी के हाथ से भोजन पानी नहीं ले सकते, भोजन नहीं ले सकते। हमारा तो दिव्य वैकृतिक शरीर है, मल मूत्र भी नहीं है हमारे, मैं तो बिल्कुल पवित्र हूँ और शुद्ध गंगा नदी का जल लेकर के आई हूँ, तो आप मेरे हाथ से क्यों नहीं ले सकते। ये मेरे मन के अंदर प्रश्न खड़ा हो गया है। मुनिराज ने कहा, ऐसा ही नियम है कि मुनिजन केवल मनुष्यों के हाथ से ही आहार ग्रहण करते हैं, देवी देवताओं के हाथ से आहार नहीं लेते। बड़ी परेशान हुई देवी और उसने जा करके अपनी, देवी तो थी वैकृतिक शरीर से उड़ करके विदेह क्षेत्र में गई। वहां सिमंदर भगवान के समोशरण में उस देवी ने प्रश्न किया, भगवान आज मुझे बहुत ज्यादा विकल्प और चिंता है कि मुनिराज ने कह दिया हम देव देवियों के हाथ से भोजन नहीं ले सकते, तो इसमें क्या बात है। उन्होंने बताया, दिव्य ध्वनि से उसे उत्तर मिला कि मुनि लोग देवी देवताओं के हाथ से आहार नहीं लेते क्योंकि वो संयम धारण नहीं कर सकते। अब देवी निराश होकर के फिर आ गई, लेकिन वो सोचती है कि भाई भगवान ने कहा है तो बात तो झूठी नहीं है, लेकिन मुझे इन मुनि की वैयावृत्ति करना है, कैसे करूं। एकदम उसके दिमाग में आया, उसने तेज दोपहरी के अंदर अपनी विक्रिया से बादल छा दिए। सुन रहे मेरी बात? उसने बादल छा दिया आकाश में और ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई, मंद मंद फुहारें चलने लग गई और मुनिराज जो प्यास से बहुत व्याकुल थे, मौसम के बदल जाने से एकदम अपने में आ गए, यानी प्यास की आकुलता उनकी समाप्त हो गई और आत्मचिंतन में लग गए, जिससे उन्हें दाह हो रही थी
जलन हो रही थी, प्यास की बाधा हो रही थी, वो शांत हो गई और देवी ने ठंडी ठंडी हवा जो चलाई उससे मुनिराज को बहुत ही शांति मिली और वे मुनिराज अपने ध्यान में आरूढ़ हो जाते हैं। धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आते हैं और एकदम 4 घातिया कर्मों का नाश करके अरहंत केवली भगवान बन जाते हैं। जय बोलो धर्म घोष मुनिराज की, केवली महाराज की। देखो, एक देवी की सेवा से उसके हाथ से भोजन भी नहीं लिया, लेकिन उस देवी की सूझबूझ, वैयावृत्ति की भावना, उसके कारण एक मुनिराज की केवल प्यास की बाधा ही नहीं शांत हुई, वे धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान में आए और केवल ज्ञानी भगवान बन गए और आगे जाकर के अपनी आयु की समाप्ति पर मोक्ष भी चले गए। ये शास्त्रों के सच्चे उदाहरण हैं। आज जैसे कुछ लोग कह देते हैं, अरे भैया साधु बने हैं तो ये सब सहन करना पड़ेगा, हम क्यों करें इनकी व्यवस्था। सर्दी गर्मी में, अगर सर्दी में एक ग्वाले ने जंगल के पत्ते जला करके मुनिराज की सेवा की तो वो जाकर आके सेठ सुदर्शन बन गया था। अब इस देवी ने अपनी सूझबूझ से मुनिराज की सेवा की, ठंडी हवा चला करके, बारिश करके, हल्की हल्की फुहारें चलाकर, तो इन मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। ये कहलाती है वैयावृत्ति। निंदा करने से कभी वैयावृत्ति के निकट कोई नहीं जा सकता। इसलिए हमें अपने पूर्वाचार्यों की कहानियां पढ़ करके, सुन करके ये श्रद्धान बनाना है कि हम किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करें, उसके साथ में जैन धर्म के प्रति, दिगंबर जैन संत के प्रति श्रद्धा सबसे पहले होनी चाहिए। श्रद्धा और गुणज्ञता, समझे ना। कल भी देवागम स्तोत्र की क्लास चल रही थी। पूज्य ज्ञानमती माता जी ने बताया कि आचार्य समंतभद्र स्वामी ने महावीर भगवान की स्तुति करते हुए उनकी परीक्षा की। उनसे कहा कि आपके पास देवों का आगमन होता है, चंवर ढुराए जाते हैं, इससे मैं आपको नमस्कार नहीं कर सकता। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर की श्रद्धा और गुणों के प्रति अनुराग को व्यक्त किया, तो कहा कि हे भगवान, इस संसार में हमने सब कुछ देखा, लेकिन आपके अंदर जो 3 गुण विशेष देखे वो किसी के अंदर नहीं देखे। अब देखो, ध्यान रखना, 3 गुण समंतभद्राचार्य ने महावीर स्वामी में कौन से देखे थे? वीतरागता, बोलो वीतरागता। दूसरा गुण देखा सर्वज्ञता, बोलो सर्वज्ञता। तीसरा गुण देखा हितोपदेशिता, यानी वीतरागता, किसी से आपको राग द्वेष नहीं। मेरा अपना आएगा तो उसे चिपका के रख लूंगा। आपने सबके लिए एक जैसी बात कही, सबको एक जैसा ट्रीट किया कि किस प्रकार से इंद्रियों को जीतना है, कर्मों को जीतना है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। इस वीतरागता का गुण देखा, सर्वज्ञता देखी, जो सबके अंदर तमाम भगवान कहने वाले लोग मिले, लेकिन सबके अंदर हमने सर्वज्ञता नहीं देखी। सर्वज्ञता का मतलब सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। हितोपदेशिता, सब प्राणी मात्र के लिए हित का उपदेश दिया। अगर एक भील ने कौवे के मांस का त्याग किया तो उसका भी कल्याण हुआ और वो मगध सम्राट श्रेणिक बन गया। ऐसी ऐसी चीजें भगवान ने बताई। हितोपदेशता गुण के नाते कि आप छोटा सा भी नियम लेंगे तो आपका जीवन उस छोटे से नियम से सुधर सकता है। तो महानुभाव, एक देवी ने मुनिराज की वैयावृत्ति
अपनी शक्ति के अनुसार की। अब आपके अंदर जितनी शक्ति है उसके अनुसार जब आपके गांव में, नगर में, शहर में संत जाते हैं, आप भी भैया व्रती करते हैं, आहार कराते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उन्हें विहार कराते हैं। आज यही कारण है कि जैन समाज के बच्चे बच्चे के अंदर हम ये भावना देख सकते हैं। अगर छोटे से बच्चे से भी पूछा जाता है, बेटा हमारे महाराज जी आहार कैसे लेते हैं, तुरंत वो अंजलि बनाता है, ऐसे करके बताता है कि हमारे महाराज जी ऐसे आहार लेते हैं। भगवान को नमस्कार कैसे करते हैं, तुरंत बताता है, ऐसे ढोक देते हैं। माँ बताती है, दादी बताती है, माला फेरना बेटा, तो बच्चा भी यूं यूं करता, नमो 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 करता है कि नहीं। ये बच्चे के अंदर संस्कार डाले जाते हैं। तो देव शास्त्र गुरु की समय के अनुसार वैयावृत्ति की जाती है और यही श्रावक का अतिथि संविभाग नाम का गुण व्रत कहा जाता है। जो अतिथि आए हैं अपने नगर के अंदर, गांव के अंदर, उनकी सेवा करना, और ये गुण सबके अंदर होना चाहिए। जो सम्यक दृष्टि होते हैं वो दोषों में भी गुण देख लेते हैं, और जो सम्यक दर्शन से दूर रहते हैं वो गुणों में भी दोष निकालने लगते हैं। अपने को क्या करना है, दोषवादे च मौनम, जहाँ दोषों का कथन चल रहा हो वहाँ मौन रखना है। और अगर अपने अंदर ज्ञान है तो दोष कथन करने वालों के मन के अंदर श्रद्धा भरनी है। देखो पंचम काल के अंदर इतना हीन संगठन है, शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, रात दिन का भेद नहीं है, भक्ष अभक्ष का ज्ञान नहीं है। ऐसे में अगर आपके संत तपस्या कर रहे हैं तो यह आपका भी बहुत बड़ा पुण्य है। देखो आपके सामने एक छोटी सी कोमलांगी ने 16 साल की उम्र में भावना भाई पुरुषार्थ किया, तो आज 92 साल की उम्र में 74 वर्ष से तपस्या करने वाली ये ज्ञानमती माता जी बैठी हैं, जिनके प्रति संतों का भी समादर रहता है। समादर व्यक्ति से नहीं रहता, गुणों के प्रति समादर रहता है। कि ये वो ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने मूलाचार को साकार किया है। ये वो ज्ञानमती माता जी हैं जिन्होंने ब्राह्मी सुंदरी चंदन बाला के मार्ग को स्वीकार किया है और आज के युग को भी चैलेंज किया है कि जो बतलाते नारी जीवन लगता मधुरस की लाली है, वह त्याग तपस्या क्या जाने कोमल फूलों की डाली है। जो कहते योगों में नारी नर के समान कब होती है, ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है। ऐसे लोगों को ज्ञानमती का जीवन एक चुनौती है। आज बाल ब्रह्मचारिणी आरिकाओं की बहुत बड़ी श्रृंखला अगर चल रही है देश के अंदर, तो उसमें निमित्त है ज्ञानमती माता जी। अगर इन्होंने परिवार का मोह नहीं छोड़ा होता, समाज का संघर्ष नहीं झेला होता, तो लड़कियों को यूं बिठा दिया जाता, बैठो घर की चहर दीवारी से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन एक ने पुरुषार्थ किया तो आज उसका फल सबको मिल रहा है। तो महानुभाव, अयोध्या की धरती पर आप सब बैठे हुए हैं, जहाँ भगवान ऋषभदेव ने इस युग की आदि में जन्म लेकर हमको जीवन जीने की कला सिखाई थी। मैं अपने वक्तव्य को विराम देते हुए थोड़ा सा आप लोगों से भी अयोध्या के विषय में जानकारी देने के लिए और आपसे जानकारी चाहने के लिए कुछ प्रश्न करूंगी। हमारे विपिन भाई यहाँ प्रश्न मंच के अच्छे अच्छे पुरस्कार लेकर के आए हैं। क्यों विपिन जी? विपिन जी आइए, आप यहाँ पुरस्कार लेकर के आए ना। अब मैं प्रश्न करूंगी तो जिनको उत्तर आता होगा वह केवल हाथ उठाएंगे, बोलेगा कोई नहीं। जिनके तरफ इशारा होगा वो उत्तर बताएंगे। उत्तर सही होगा यहाँ आकर के स्वामी जी के हाथ से इनाम लेंगे। पहला प्रश्न,
भगवान ऋषभदेव ने कर्म भूमि का जीवन जीने के लिए कितनी कलाएं सिखाई थी और वे कौन कौन सी हैं, उनके नाम भी बताने हैं। भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में प्रजा को जीवन जीने के लिए कितनी कलाएं सिखाई थी? जिनको उत्तर आता है हाथ उठाइए निसंकोच, क्योंकि ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है और इसका उत्तर सबको आना चाहिए। अगर पहला उत्तर पुरुष वर्ग की ओर से, हाँ पीछे बैठे तो हैं भैया, बोलिए जरा कॉर्डलेस माइक दो। असी मसी कृषि और 3 वाणिज्य 4 और आजू बाजू में हेल्प ले, थोड़ा हेल्पलाइन कोई है कि नहीं साथ में? वाइफ हो तो उनसे हेल्प ले लो, महिलाएं बड़ा ज्ञानमती माता जी की जय। हाँ, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प। बहुत बढ़िया, क्या ताली बजाएं। इसीलिए तो मैंने कहा महिलाएं सब में आगे रहे। आइए आइए पुरस्कार लीजिए। इन्होंने बताया, बोलो, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य और शिल्प, ये 6 क्रियाएं ऋषभदेव भगवान ने प्रजा को जीवन जीने के लिए सिखाया। तो अब आपका उत्तर क्या होगा?